नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पर। आज की वीडियो में दोस्तों हम बात करने वाले हैं जूनियर असिस्टेंट और पेड अप्रेंटिस वैकेंसी की कट ऑफ जो प्रीवियस ईयर की क्या रही थी उसके बारे में, और देखेंगे दोस्तों यहाँ पर कि इलाहाबाद हाई कोर्ट में ग्रुप सी ग्रुप डी के लिए अब तक कितने फॉर्म डाले जा चुके हैं। ये जो डाटा है दोस्तों कल शाम तक का है, यानी कि 8 बजे तक का डाटा है, जिसमें ये पता चला है कि किस पद के लिए कितने फॉर्म डाले गए। तो चलिए वन बाई वन बात कर लेते हैं कि किस पोस्ट के लिए कितने फॉर्म यहाँ पर डाले गए। हमने यहाँ पर ड्राइवर, जूनियर असिस्टेंट और ग्रुप डी की बात करी है। स्टेनोग्राफर की बात दोस्तों नहीं की है। स्टेनोग्राफर के लिए एक अलग वीडियो रहने वाला, जैसे कि हमारा ग्रुप डी के लिए एक अलग वीडियो था, ये ग्रुप सी के लिए है। स्टेनोग्राफर के लिए हम अगली वीडियो में बात करने वाले हैं, जो कि आपको कल मिलेगा। चलिए यहाँ पर पहले बात कर लेते हैं दोस्तों ड्राइवर, जिसमें जो कुल पद निकाले गए हैं वो 30 है, और इसके लिए जो फॉर्म पड़े हैं दोस्तों अब तक 27,311 फॉर्म पड़े। जैसा कि आपको पता है ये कल शाम 8 बजे तक के डाटा के अकॉर्डिंग दोस्तों आपको बताया जा रहा है। तो 27,311 फॉर्म है दोस्तों। आप इसको डिवाइड करके देख सकते हैं कि एक फॉर्म पे कितना कंपटीशन बन रहा है। बात क्लियर हो जाती है। दूसरा जो पद है दोस्तों ग्रुप सी के अंतर्गत आने वाला एक पद है, जिसमें 2 पद शामिल हैं, जूनियर असिस्टेंट और पेड अप्रेंटिस। पेड अप्रेंटिस के लिए थोड़ा सा सैलरी कम रहती है शुरू में, 2 साल का प्रोविजनल पीरियड होने के बाद इसका भी लगभग जूनियर असिस्टेंट की तरह ही सब कुछ हो जाता है। यहाँ पे समझते हैं दोस्तों, इसके जो टोटल पद निकाले गए हैं वो हैं 1054। कितने पद हैं? 1054। और इनके लिए जो कुल आवेदन कल शाम तक आए हैं वो 1,30,249 फॉर्म अब तक डाले जा चुके हैं। तो आप यहाँ पर दोस्तों इसको डिवाइड करके देख सकते हैं कि एक फॉर्म पे कितना कंपटीशन है। लगभग सीधा सीधा हमें 130 सीट का कंपटीशन दोस्तों यहाँ पर दिखाई दे रहा है। कंपटीशन दोस्तों बहुत ज़्यादा नहीं, इसमें से कुछ बच्चे एब्सेंट भी रहते हैं, और आगे हम कुछ बात करने वाले हैं जिससे आपको और तस्वीर स्पष्ट होगी। बात करते हैं दोस्तों ग्रुप डी की। तो ग्रुप डी में जो टोटल पद हैं वो 1639 पद हैं। कितने पद हैं? 1639 पद हैं, और इन 1639 पदों के लिए अब तक जो कुल फॉर्म डाले गए हैं वो 1,56,793 फॉर्म डाले गए हैं। तो सबसे ज़्यादा अगर हम बात करें दोस्तों तो ड्राइवर के लिए यहाँ पर फॉर्म आप देख पा रहे होंगे, 30 वैकेंसी के सापेक्ष 27,311 फॉर्म पड़े, और अभी तो 2 दिन का समय है, यानी कि आज 23 अक्टूबर और 24 अक्टूबर कल लास्ट डेट है। तो इन 2 दिनों में फॉर्म की संख्या अभी और बढ़ने वाली है। तो इनमें 5-5, 10-10 हज़ार का इंक्रीजमेंट अभी और आएगा। इसी हिसाब से आपको एक आइडिया लग गया होगा कि हमें कितनी मेहनत की दोस्तों आवश्यकता है इलाहाबाद हाई कोर्ट की इस एक पोस्ट को लेने के लिए। यहाँ तक आपको बात समझ में आ जाती है। अब हम बात कर लेते हैं ग्रुप सी के लिए जो जूनियर असिस्टेंट की कट ऑफ गई थी, और साथ ही साथ बात कर लेते हैं कि ड्राइवर की कट ऑफ क्या गई थी, क्योंकि इससे पहले वाले वीडियो में हमने ग्रुप डी के बारे में कंप्लीट बात कर ली थी। तो ग्रुप डी के बारे में कट ऑफ के बारे में अगर आपको देखना है तो पीछे का वीडियो जो हमने परसों डाला था वो आप देख सकते हैं। अगर आपने ग्रुप डी के लिए अप्लाई किया उसमें सारी चीज़ों पे बहुत क्लियरली बात की गई है। तो यहाँ पर 2 तरह से कट ऑफ आई थी दोस्तों, जूनियर असिस्टेंट की अलग आई थी और पेड अप्रेंटिस की कट ऑफ अलग आई थी, है ना। यहाँ पर हम ड्राइवर की भी बात करने वाले हैं कि ड्राइवर की कट ऑफ क्या गई थी। वो फॉर्म इसमें ज़्यादा पड़ने का कारण भी दोस्तों यही है, क्योंकि इसकी कट ऑफ कम गई थी, तो लोगों को लग रहा है कि हमें भी इस बार इसमें फॉर्म डाल देना चाहिए। चलिए जूनियर असिस्टेंट की बात कर ले रहे हैं दोस्तों। तो यूआर की जो कट ऑफ गई थी, जनरल कैटेगरी की कट ऑफ थी, वो 150 में से है दोस्तों। ये कट ऑफ कितने में से है? 150 अंकों में से है। तो जनरल की कट ऑफ 127.18 है। वहीं ओबीसी की कट ऑफ 2 नंबर कम है दोस्तों, यहाँ पे आप देख सकते हैं 125.71 है। इसके अलावा एससी की आप देखेंगे तो 118.81 है। एसटी की कट ऑफ 111.87 है, और ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ 125.71 है। ये गई है दोस्तों जूनियर असिस्टेंट पे जिन लोगों का सिलेक्शन हुआ था उन लोगों की कट ऑफ। यहाँ पे बात कर लेते हैं पेड अप्रेंटिस की। तो पेड अप्रेंटिस की 1-1, 2-2 नंबर जूनियर असिस्टेंट से थोड़ी कम रही है। यूआर की 124.8 है, ओबीसी की 124.5 है, एससी की 117.33 है, और ईडब्ल्यूएस की 124.81 कट ऑफ दोस्तों गई है। इससे आपको एक आइडिया लग सकेगा कि इस बार की कट ऑफ क्या हो सकती है और हमें किस लेवल की तैयारी करनी है इस बार, है ना। क्योंकि दिसंबर में आपका लगभग एग्ज़ाम तय है, फर्स्ट वीक सेकेंड वीक तक आपका एग्ज़ाम कंप्लीट हो जाएगा। चलिए दोस्तों अब बात कर लेते हैं हम यहाँ पर ड्राइवर के लिए। तो ड्राइवर की जो कट ऑफ गई थी दोस्तों, पदों की संख्या ड्राइवर में थोड़ी कम ही रहती है ना, आवेदन कम होते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पे समझने की कोशिश करेंगे। यूआर की जो कट ऑफ गई थी 174 गई थी, 100 में से है दोस्तों। कितने में से? 100 में से है, ठीक है ना। ये जो कट ऑफ हम देख रहे थे ये 150 में से है, ठीक है ना। 50 नंबर की इसकी टाइपिंग होती है, तो टाइपिंग में सारे बच्चे फुल नंबर लाते हैं, कुछ बच्चों को छोड़ दिया जाए तो अधिकतर नंबर बच्चों के टाइपिंग जिससे होती है वो पूरे नंबर यहाँ पर ले आता है। 25-25 नंबर की 2 टाइपिंग है, उसमें हम आगे बात करेंगे। तो ड्राइवर की यूआर की कट ऑफ 74 है दोस्तों, एससी की 73 है, ओबीसी की 72 है, एससी की 79 है, एसटी के लिए
55 के आसपास कट ऑफ गई थी। ये वाली बात क्लियर हो जाती है आपको ड्राइवर वाली पोस्ट के लिए। अगर कोई दोस्त ड्राइवर के लिए अप्लाई कर रहा है तो कट ऑफ यहाँ से देख सकते हैं। इस बार फॉर्म की संख्या भी आप देख सकते हैं। चलिए अब दोस्तों जो ग्रुप सी का यानी कि जूनियर असिस्टेंट के लिए स्टेज 2 होने वाला है उसको आप थोड़ा सा ध्यान से समझ लेंगे, जिससे कि आगे की कोई परेशानी आपको नहीं रहने वाली है। स्टेज 2 में क्या होता है, आपकी टाइपिंग होगी, हिंदी की टाइपिंग होगी, इंग्लिश की टाइपिंग होगी। यहाँ पर हिंदी की स्पीड आपको 25 वर्ड पर मिनट के हिसाब से दिखानी है, इंग्लिश की स्पीड 30 वर्ड पर मिनट के हिसाब से दिखानी है। इसके लिए आपको 10 मिनट का समय दिया जाएगा और इसमें आपको 25-25 नंबर मिलेंगे। यदि आप कोई एरर नहीं करते हैं, नियत समय पर अपनी टाइपिंग को कंप्लीट करते हैं तो आपको 25 नंबर पूरे मिल जाएंगे। वहीं इंग्लिश में भी सेम ऐसे ही होने वाला है। ये नंबर आपके इस वाले पेपर की में जो 100 नंबर का पेपर हुआ है आपको इसमें जुड़ेंगे और इनकी संयुक्त कट ऑफ बनाई जाएगी, जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हैं। 100 नंबर की आपकी लिखित परीक्षा, 50 नंबर की टाइपिंग है, तो 150 में से आपकी कट ऑफ आनी है। नेगेटिव मार्किंग दोस्तों यहाँ पर नहीं है। जो दोस्त पहली बार इलाहाबाद हाईकोर्ट ग्रुप सी के फॉर्म फिल कर रहे हैं वो ध्यान रखें कि यहाँ पर 100 के 100 क्वेश्चन आपको टच करने, किसी भी तरह का कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। बात यहाँ तक क्लियर हो जाती है। तो अच्छे से दोस्तों तैयारी करते रहिए, है ना। यहाँ पर आपको 250 शब्दों का एक पैराग्राफ दिया जाएगा, यहाँ पर आपको 300 शब्दों का एक पैराग्राफ दिया जाएगा, जिसे आपको 10 मिनट में कंप्लीट करना होगा। कुछ 1% यहाँ पर एरर माफ़ होती है तो उसको आप देख लेना, लेकिन आप अपनी एक्यूरेंसी को मेंटेन करते हुए चलना। 95, 96, 97 इसके आसपास में, है ना, तभी आप टाइपिंग में पूरे नंबर ला पाएंगे। बात क्लियर हो जाती है। तो अच्छे से तैयारी दोस्तों करते रहिए। मैंने आपको फॉर्म का एक आइडिया दे दिया, कितने फॉर्म किस पोस्ट के लिए डाले गए हैं। यहाँ पर स्टेनोग्राफर को नहीं लिया गया, अब स्टेनोग्राफर के लिए अगला पूरा वीडियो बनाया जाएगा। कट ऑफ के बारे में आपको आइडिया, स्टेज 2 के बारे में भी पूरा आइडिया आपको हो गया होगा। इसके अलावा दोस्तों आपको जो परीक्षा होनी है उसके बारे में तो पता ही है कि आपका 25 नंबर का हिंदी आएगा, 25 नंबर का इंग्लिश आएगा, 25 का मैथ और 25 का जीएस। इस तरीके से 25-25 के 4 पोर्शन यानी कि 100 क्वेश्चन आपसे अलग अलग पूछे जाने हैं और उनमें से ही आपकी कट ऑफ डिसाइड होगी। जब यहाँ पर कट ऑफ में आप आ जाएंगे तो दोस्तों आप स्टेज 2 के लिए जाएंगे। 2 कट ऑफ आती हैं, तो फाइनल कट ऑफ जो हम बता रहे हैं यहाँ पर, ये फाइनल कट ऑफ है। टाइपिंग के लिए कट ऑफ दोस्तों इसकी अलग आती है। आशा करते हैं दोस्तों जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करके आप हमारे साथ जरूर जुड़ जाएं, जिससे आने वाले समय में कोई अपडेट आपसे ना छूटे। इलाहाबाद हाईकोर्ट में जितने भी पेपर अब तक ग्रुप सी, ग्रुप डी या स्टेनोग्राफर के लिए हुए हैं वो हम दोस्तों आपको सॉल्व करके अपने चैनल पर 1-2 दिन में डालने वाले हैं। बात क्लियर हो जाती है। तो मिलेंगे दोस्तों आप लोगों से एक अगली वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।